हेलो बच्चों, नमस्कार। मैं सिग्मा सर आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल सिग्मा क्लासेस बीएसटी में। और आज के इस क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 11th का मैथमेटिक्स, जिसमें आपका चैप्टर होगा 11, जिसका नाम है शंकु परिच्छेद। और शंकु परिच्छेद में हमको 4 सेक्शन पढ़ने हैं भाई, जिसमें पहला आपका सेक्शन होगा वृत्त, दूसरा होगा परवलय, तीसरा होगा दीर्घवृत्त और चौथा होगा अतिप्रवलय, जिसमें हम 4 क्लास लेने वाले हैं और चारों क्लास में आपका चारों सेक्शन समाप्त कर देंगे। जिसमें आज का पहला नंबर आपका क्लास होगा, यहाँ पे आप स्क्रीन पे देख भी रहे हो, यहाँ पे लिखा गया शंकु परिच्छेद का पार्ट 1 है, जिसमें वृत्त का समीकरण पढ़ना है। यानी वृत्त के समीकरण से रिलेटेड आपके यहाँ पे क्वेश्चन बनने वाले हैं। तो वृत्त के समीकरण से रिलेटेड जो क्वेश्चन बनेंगे, यानी आप यहाँ देख रहे हो कि जो हमारा प्रश्नावली है वो 11.1 है और उसके सारे क्वेश्चन आज ही हम लोग डिस्कस कर लेंगे भाई। एक भी क्वेश्चन छोड़ा नहीं जाएगा। जो भी आपका समस्या होगा वो सारी की सारी समस्याएं आज दूर हो जाएंगी इस चैप्टर से रिलेटेड। और जो पार्ट 2 आएगा उसमें आप पैराबोला यानी परवलय को देख लोगे। यानी कि 4 क्लास लेंगे, चारों क्लास में आपका पूरा ये 11 चैप्टर क्या होगा, समाप्त हो जाएगा। चलो तो आज के हम लोग क्लास की तरफ बढ़ते हैं। और आप जानते हो कि जब भी हम क्लास को शुरू करते हैं यानी किसी चैप्टर पे जाते हैं, उस चैप्टर से रिलेटेड जो भी आपके बेसिक कॉन्सेप्ट होते हैं, बेसिक फॉर्मूला होता है, उसको मैं जरूर बताता हूं। तो इसमें भी आपको सबसे पहले यानी वृत्त का समीकरण क्या होता है इसके बारे में जानना पड़ेगा। वृत्त का समीकरण कैसे निकाला जाता है इसको भी जानना पड़ेगा। तो चलो आज हम सबसे पहले वृत्त के समीकरण के बारे में जान लें, उसके बाद आगे कुछ पढ़ेंगे। तो आप देख रहे हो वृत्त का समीकरण ज्ञात करना। वृत्त का समीकरण ज्ञात करना है तो वृत्त का डेफिनेशन भी जान लो। हम कहते हैं किसी समतल में स्थित बिंदुओं का वैसा समुच्चय जिसमें किसी एक नियत बिंदु से सभी बिंदुओं के बीच की दूरी क्या हो, समान हो, तो उसको क्या कहते हो, वृत्त कहते हो। और उस नियत बिंदु को वृत्त का केंद्र और बीच की नियत दूरी को वृत्त की त्रिज्या कहते हैं। अगर हम यहाँ पे देखें, यहाँ पे फिगर ड्रॉ कर लें भाई। अगर आप यहाँ पे देख रहे हो, एक वृत्त देख लो, एक वृत्त हो गया। अब इस वृत्त में हम बात करें कि ये आपका क्या हो गया, बिंदुओं का समुच्चय तो बन गया। और एक आपका नियत बिंदु क्या है भाई, यहाँ पे देखो एक नियत बिंदु O है और इससे कहीं भी मिलाओगे यानी परिधि तक की दूरी, इसको हम लोग क्या कहते हैं, वृत्त की त्रिज्या, जिसको स्मॉल r से क्या करते हो, व्यक्त करते हो। अगर हम बात करें वृत्त, तो सर्कल को हम लोग C से लेते हैं, तो आप क्या लिखोगे, COR। अगर ऐसा लिखा गया है तो C का मतलब सर्कल, O का मतलब इसका केंद्र और R का मतलब त्रिज्या। R त्रिज्या और O केंद्र का एक वृत्त है। ठीक है, बात समझ में आ रही है। अब उसके बाद हम लोग बढ़ेंगे, वृत्त का समीकरण ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, वृत्त का समीकरण। चलो तो वृत्त का समीकरण ज्ञात करना है तो आप ध्यान से देख लेंगे कि यहाँ पे वृत्त का समीकरण ज्ञात करना है तो सबसे पहले क्या करोगे, यहाँ पे मानेंगे इसका कोई ना कोई केंद्र होगा। तो ध्यान देना जरा, मान लेते हैं हमारे पास एक जो वृत्त है वो हमारे XY तल में स्थित है। एक्स एक्सिस इधर क्या होता है, एक्स डैश होता है, ये Y और इधर क्या बनेगा आपका Y डैश। क्लियर। और ये आपका मूल बिंदु ओरिजिन 0,0 है और ये इसका इस वृत्त का सेंटर होगा। यहां पे इसका सेंटर है। मान लेते हैं वृत्त का सेंटर क्या है भाई, H, K है और वृत्त के परिधि पर स्थित एक बिंदु P है जिसका कोऑर्डिनेट क्या है, x, y है। तो आप जानते हो कि वृत्त के सेंटर से परिधि तक की जो दूरी होती है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, वृत्त की त्रिज्या कहते हैं। क्या कहते हैं, वृत्त की त्रिज्या। तो आप यहां से यहां तक आप तो डिसाइड कर सकते हो ये वृत्त की क्या है, त्रिज्या हो गई। और एक सूत्र हम लोग पढ़े हैं, दो बिंदुओं के बीच की दूरी यानी CP। दो बिंदु हमारे क्या है, XY है और एक दूसरा क्या, H और K है। तो दो बिंदु हम मानते हैं x1 y1 और x2 y2 के बीच की जो दूरी होती है ये होती है √x1 में x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 में y2 का होल स्क्वायर होता है। तो देखोगे तो CP बराबर क्या मिलेगा, यानी इस बिंदु और इस बिंदु के बीच की दूरी ज्ञात करनी है। तो कैसे ज्ञात करोगे, यानी आप यहां पे लिखोगे क्या, CP। वृत्त का समीकरण ज्ञात कर रहे हैं, ध्यान देना। तो CP बराबर क्या, CP बराबर मतलब वृत्त की त्रिज्या R है और CP और C और P के बीच की दूरी ज्ञात करनी है तो फॉर्मूला लगा दें। आप फॉर्मूला कौन सा लगाओगे, x1 में से x2 का होल स्क्वायर। तो ये मानो x1 y1 और x2 y2। x1 के स्थान पे x है तो आप यहां पे क्या लिखोगे, x माइनस h का होल स्क्वायर प्लस ये होगा y माइनस k का होल स्क्वायर इज इक्वल टू R। अब यहां से रूट को हटाना है तो दोनों पक्षों का वर्ग कर दो। किसका वर्ग करोगे, आप दोनों पक्षों का वर्ग कर दो, दोनों
पक्षों का वर्ग करने पर, ध्यान देना, जब दोनों पक्षों का वर्ग करोगे रूट हटेगा, ये मिलेगा आपको x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस ये होगा y माइनस के का होल स्क्वायर इज इक्वल टू वर्ग किए थे क्या मिला आर स्क्वायर। ध्यान देना बाबू जरा, जब ये कर लोगे तो ये जो आपको मिला यही वृत्त का समीकरण है, और जहां पे आप ये लिख सकते हो कि जो वृत्त का केंद्र है यहां पे h कॉमा क्या है k है, क्लियर। और जो इसकी त्रिज्या है वो कितनी है भाई r है, कितनी है r। तो ये हमारा एक वृत्त है जिसका केंद्र क्या है h कॉमा k और त्रिज्या r है, तो उसका समीकरण मिला हमको x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस y माइनस के का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। बात समझ में आ रही है। एक कंडीशन इसमें और देख लो, चलो इसको स्क्रीनशॉट ले लो, फटाक से स्क्रीनशॉट ले लो, हम दूसरे टॉपिक पे चलें इसी से रिलेटेड। तो क्या लिखना है भाई, चलो आगे की तरफ बढ़ते हैं। यहां पे एक वृत्त के समीकरण की तो बात कर लिए, चलो एक बार नोट कर देते हैं। यहां पे लिखे हो वृत्त का समीकरण, आप नोट किए हो, ध्यान देना। यहां पे आप लिखे हो x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस y माइनस के का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। बट अगर हम यहां पे कहें कि हमारा जो वृत्त है उसका सेंटर क्या हो गया, मूल बिंदु पे आ गया, यानी अब हमारा जो वृत्त है इस तरीके का कुछ बन रहा है। ध्यान देना जरा, इस तरीके का हमारा कुछ वृत्त बन रहा है। अब देखना कि जिसका सेंटर कहां हो, जिसका सेंटर कहां हो, अब देखोगे जिसका सेंटर क्या हो, मूल बिंदु पे आ गया, यानी 0,0। और परिधि की बात करें कि परिधि पे स्थित बिंदु जो हम लोग P लिए थे वो क्या है भाई, x, y है। यानी अब यहां कह सकते हो कि h, k जो केंद्र था वो बन गया है 0,0, यानी h का वैल्यू 0 और आप लिख सकते हो k का वैल्यू भी कितना, 0। इस इक्वेशन में पुट करोगे तो मिलेगा x माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 0 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। अब यहां से क्या मिला, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। तो याद रहे इस तरीके का कभी भी समीकरण दिया हो तो आप कहोगे कि उस वृत्त का केंद्र क्या है, 0, 0, यानी कि वृत्त का केंद्र क्या है, 0, 0, यानी उस वृत्त की बात करें वो मूल बिंदु को ही अपना क्या बनाया, केंद्र बना लिया है। बात समझ में आई। तो दो इक्वेशन आपको देखने को मिल गए, एक ये वाला, एक ये वाला, और इसका विस्तार कर देते हो यानी a माइनस बी के होल पावर पे इसको तोड़ो, इसको भी, तो इसका स्टैंडर्ड इक्वेशन भी मिल जाता है। लेकिन उसकी आवश्यकता नहीं पड़ेगी, जहां पड़ेगी वहां दिखा दिया जाएगा। तो आपको वृत्त का समीकरण मिल गया, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं होगी। चलो यहां तक कोई दिक्कत नहीं है तो हम प्रश्नावली के क्वेश्चन पे चलते हैं। और प्रश्नावली के क्वेश्चन पे चलेंगे तो देखो क्या होगा। एक बार स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो आप ले सकते हो, बेशक ले सकते हो भाई। चलो अगर किसी भी तरीके का आपको कोई दिक्कत है तो चैट सेक्शन खुला है भाई, चैट तो करके बता सकते हो ये क्या दिक्कत हो रही है। अगर चैट में बताओगे कोई भी दिक्कत होगी उसका समाधान किया जाएगा, ठीक है। चलो हम चलते हैं अपने प्रश्नावली के क्वेश्चन पे भाई। प्रश्नावली का क्वेश्चन हमारा क्या कर रहा है, पहला क्वेश्चन ही देख लो। पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है, पहला नंबर जो क्वेश्चन है वो बहुत ही सिंपल है। कर निम्नलिखित प्रश्न 1 से 5 तक प्रत्येक में वृत्त का समीकरण ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना, वृत्त का समीकरण। और कह रहा पहले क्वेश्चन में देखो क्या कर रहा है, केंद्र दिया है, हमने बताया केंद्र को किससे इंडिकेट कर रहे हैं, h, k से, और केंद्र का मान कितना है यहाँ पे कर 0,2 है, और त्रिज्या भी दी गई है यानी r का वैल्यू 2। हम पहले क्वेश्चन की बात कर रहे हैं। अब देखो h का वैल्यू 0 और यहां पे बताएगा आपको वृत्त का समीकरण। वृत्त का समीकरण अभी लिखाए थे, क्या लिखाए थे यहाँ पे, x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस y माइनस के का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। अब करना क्या है आपको, आप h के स्थान पे 0 पुट करो और k के स्थान पे 2 और r के स्थान पे भी क्या 2, जो दिया है पुट कर दो। ये x माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू r के स्थान पे 2 तो 2 का स्क्वायर। अब यहां पे x में से 0 घटाओगे तो ये x स्क्वायर हो गया भाई आपका। अब इसको तोड़ दो a माइनस बी के होल स्क्वायर पे, तो इसको लिखोगे y स्क्वायर और यहां पे क्या होगा +4 2 का स्क्वायर माइनस 2ab 2 इंटू a इंटू यानी कि 4y इज इक्वल टू ये 4। आप देखोगे 4 से 4 कैंसिल हो गया, यानी आप लिख सकते हो कितना x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस 4y
इज इक्वल टू बचा क्या 0। ये हमारा क्या हुआ, वृत्त का इक्वेशन मिला। क्या मिला, वृत्त का इक्वेशन। बात समझ में आ रही है, कहीं भी कोई दिक्कत है क्या इसमें, हो तो जरूर पूछना, ठीक है। ये पहला क्वेश्चन हो गया। उसी तरीके से केंद्र यहाँ पे क्या दिया है, केंद्र एच के का वैल्यू कितना दिया, -2,3 और त्रिज्या कितनी है 4। तो आप एच के स्थान पे नोट कर सकते हो, सेकंड नंबर जो क्वेश्चन है ये एच के का वैल्यू दिया है कितना, -2,3, यानी एच के स्थान पे नोट करोगे कितना, ध्यान देना, ये आप नोट करोगे एच इज इक्वल टू -2 और के इज इक्वल टू 3 और r इज इक्वल टू कितना 4। तो वृत्त का समीकरण मिल जाएगा, इसमें रख देंगे, ये आपका वृत्त का समीकरण दे देगा। बात समझ में आ रही है, चलो बात समझ में आ रही है तो कह रहे 5 तक, यानी 5 तक सेम क्वेश्चन होगा। ऐसे ही अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े उससे पहले आप स्क्रीनशॉट ले लो। चलो देखो, ये तीसरा नंबर क्वेश्चन भी वही कह रहा है, केंद्र दिया है त्रिज्या, इसमें भी केंद्र और त्रिज्या। चलो 5 नंबर देख लेते हैं, ज्यादा बड़ा नहीं है भाई, एक ही जैसा तो है। 5 नंबर क्वेश्चन आप देख लो, आपसे कह रहा है एच कामा के केंद्र दिया हुआ है, कितना दिया, -a, -b, और त्रिज्या भी दी गई है। ये कह रहा है कि r इज इक्वल टू a² - b²। तो हम जानते हैं क्या लिखेंगे यहां पे, आप लिखोगे वृत्त का समीकरण। बता दो, वृत्त का समीकरण हमने कई बार बताया अभी तक, क्या होता है, x - h का होल स्क्वायर प्लस y - k का होल स्क्वायर इज इक्वल टू r²। तो क्या लिखोगे, x - h का होल स्क्वायर प्लस y - k का होल स्क्वायर इज इक्वल टू r²। पुट कर दो, h के स्थान पे माइनस है तो माइनस a जब आएगा तो माइनस माइनस क्या होगा, प्लस का होल स्क्वायर प्लस उसी तरीके से y - k के स्थान पे क्या होगा, आप -b पुट करोगे तो प्लस b का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब r का वैल्यू इतना है, यानी √a² - b² का होल स्क्वायर, ठीक है। चलो इसको तोड़ो जरा, तो ये होगा x² प्लस a² प्लस 2ax, क्लियर। इसको तोड़ दो, ये होगा y² प्लस b² प्लस 2by। रूट यहां पे लगा, इसका होल स्क्वायर करोगे रूट हटेगा, ये होगा a² - b²। देखो a² से a² कटेगा, बाकी कुछ नहीं कटेगा। आप यहां लिख सकते हो x² और फिर में अब y² लिखो, फिर अब हम लिखेंगे x, 2a x लिख दे, अब क्या लिखोगे, प्लस 2by लिख दो, और आपके पास बचा क्या, एक b² माइनस इधर आके क्या होगा, प्लस, तो b² प्लस b² क्या होगा, प्लस 2b² इज इक्वल टू 0। तो आप देख लो, ये हमारे पास जो मिला, ये हमारे पास इसका वृत्त का इक्वेशन मिल गया। बात समझ में आ रही है। 5 नंबर तक कोई कंफ्यूजन हो तो पूछ सकते हो, ठीक है। चलो यहां तक कोई कंफ्यूजन नहीं, आगे बढ़े ना, चले आप स्क्रीनशॉट ले लें, आगे की तरफ बढ़ते हैं। देखो इसके जो प्रॉब्लम होते हैं बहुत ही आसान होते हैं, ठीक है। इसमें पहले आपका वृत्त का समीकरण, केंद्र और त्रिज्या दिया था, वृत्त का समीकरण पूछ रहा था। अब आपका वृत्त का समीकरण दे देगा तो आपसे केंद्र और त्रिज्या पूछेगा। तो देखो दो तरीके के आपके इसमें क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। अगर हम छठे नंबर की बात करें तो ये कह रहा x प्लस 5 का होल स्क्वायर प्लस y - 3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 36। जरा इस इक्वेशन को पहला इक्वेशन मान लो, और यहां पे क्या लिखेंगे, यहां पे आप लिख सकते हो, ध्यान देना, लिखोगे समीकरण 1 की तुलना किससे करोगे, वृत्त के समीकरण। क्या होता है, x - h का होल स्क्वायर प्लस y - k का होल स्क्वायर इज इक्वल टू r² से करने पे। देखो कैसे तुलना करोगे, यहां पे x माइनस से अच्छा है, क्या है, x माइनस से अच्छा है, और यहां पे x प्लस 5 है। इसका मतलब h का जो वैल्यू होगा यहां पे क्या होगा, देखो जब यहां पे प्लस में देगा तो आप समझ लेना h का वैल्यू निगेटिव है। क्या है, निगेटिव। तो h का वैल्यू क्या लिखोगे आप, यहां पे -5, क्योंकि -5 यहां पे रखोगे तभी जाके क्या होगा, माइनस माइनस का मल्टीप्लाई होके क्या होगा, प्लस हो जाएगा। तो h का वैल्यू कितना, -5। देखो यहां पे प्लस था तो माइनस, और माइनस है तो क्या मिलेगा, प्लस। तो y के साथ क्या है, k,
तो आप k बराबर क्या लिखोगे 3। तो और देखो अब यहां पे आर स्क्वायर है तो आर स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा 36। बात समझ में आई? तो r इज इक्वल टू क्या मिलेगा 6 मिलेगा। मिलेगा कि नहीं मिलेगा? ठीक है, तो आप यहां से ये तो देख लिए कि केंद्र हम लोग मानते हैं h कामा के, तो h कामा के केंद्र है, तो केंद्र कितना मिला आपको -5,3। बात समझ में आई? और त्रिज्या क्या है 6 है। तो इस तरीके के क्वेश्चन होते ही ये आपका 6 नंबर क्वेश्चन है। तो 6 नंबर का केंद्र मिल गया आपको, त्रिज्या मिल गई। लेकिन अब इसके दूसरे टाइप्स की बात करेंगे तो ऐसे ही आपको क्या अगर दिया होगा तो आप इससे कंपेयर करके ज्ञात कर सकते हो। दूसरा टाइप आपका जो होगा यानी आप 7 नंबर ले लो या 8 नंबर ले लो या 9 नंबर, तो जो दूसरा टाइप होता है उसको पहले इसके जैसे बना लो, नहीं तो दूसरा एक क्रिया होता है उसको भी कर सकते हो। तो आप ध्यान दो, यहां तक आप स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। चलो इसको इरेज करें, अब यहीं पे बता देते हैं 7 नंबर दूसरे टाइप का जो क्वेश्चन है उसको कैसे सॉल्व करोगे। क्लियर? चलो देखो 7 नंबर क्वेश्चन आप इसमें देख लो। 7 नंबर क्वेश्चन का रहा है यहां पे क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4x माइनस 8y माइनस 45 इज इक्वल टू 0। ये है आपका इक्वेशन। क्लियर? तो आप इसको पहला नंबर मान लो। अब इसमें एक चीज और किया जाता है, इसको पूर्ण बना के भी किया जाता है। और एक दूसरा तरीका यह है कि हमारे पास जो वृत्त का समीकरण है, वृत्त का समीकरण कितना है भाई, x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस y माइनस के का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। ध्यान देना, इसका एक्सपेंशन कर दे, प्रसार कर दे, इसको तोड़ोगे तो ये दे देगा एक्स स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर माइनस 2hx। क्लियर? ये होगा प्लस वाई स्क्वायर प्लस के स्क्वायर माइनस 2ky, और ये प्लस इधर आके क्या होगा माइनस आर स्क्वायर इज इक्वल टू 0। जरा सजा के लिखना, सबसे पहले एक्स स्क्वायर फिर वाई स्क्वायर, तो आप इसमें भी लिखोगे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। फिर हमको चाहिए x वाला टर्म, तो ये आपको दे दिया -2hx। क्लियर? फिर हमको चाहिए y वाला टर्म, तो -2ky। बात समझ में आ रही? अब इसके बाद जो बचा एक साथ कर लो, ये बचेगा प्लस एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। ये एक साथ ले लो कांस्टेंट टर्म को। बात समझ में आई? और इसको इक्वेशन नंबर क्या कर लो, सेकंड बना लो। अब यहां से क्या करोगे, ध्यान देना जरा, आप लिखोगे समीकरण 1 तथा 2 की तुलना से, 2 की तुलना से। अब तुलना करो 1 व 2 का, 1 व 2 का तुलना करोगे, एक्स स्क्वायर का गुणांक इसमें भी 1 इसमें भी 1, कोई दिक्कत नहीं। वाई स्क्वायर का गुणांक 1 इसमें भी 1, कोई दिक्कत नहीं। बट इसमें देखो एक्स का गुणांक -2h है, तो आप यहां लिखोगे -2h। क्लियर? इसमें x का गुणांक -2h और इसमें x का गुणांक -4। कितना? -4। अब यहां देखोगे तो h बराबर मिलेगा -4 बाई -2, यानी माइनस से माइनस कटा, 4 2 से कटेगा, कितने बार में 2। h का वैल्यू हमको तो मिल गया। फिर इसमें y का गुणांक देखो, y का गुणांक है -2k। बात समझ में आई? y का गुणांक -2k और इसमें y का गुणांक कितना है -8 है, तो k बराबर ये हो जाएगा -8 बाई -2, तो ये आपको मिलेगा 4। बात समझ में आ रही है? चलो, तो h और k तो मिल गया, केंद्र तो मिल गया इसका। अब बची बात यहां पे त्रिज्या ज्ञात करने की। तो त्रिज्या ज्ञात करने के लिए इसमें कांस्टेंट टर्म जो होता है -45 है, और इसका कांस्टेंट टर्म क्या है, एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर बराबर -45। यहां देखना, यहां नोट कर देते हैं। चलो, अब क्या लिखोगे, ये कांस्टेंट, तो ये कांस्टेंट क्या होगा, एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर इज इक्वल टू, ये होगा -45। अब हमको आर स्क्वायर का मान ज्ञात करने, माइनस इधर जाके क्या होगा प्लस, तो आप इसको लिख सकते हो आर स्क्वायर बराबर, ये इधर जाके प्लस और ये माइनस वाला इधर जाके फिर प्लस, तो आप लिखोगे, यहां पे लिख देते हैं एक स्टेप और, एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर और प्लस में 45। अब देखो h का भी मान 2 दिया है, k का भी मान दिया है यहां पे 4,
तो आप यहां लिखोगे क्या, आर स्क्वायर बराबर एच के स्थान पे 2 का स्क्वायर करोगे, 2 दूना 4, प्लस के स्थान पे 4, इसका स्क्वायर करेंगे क्या होगा 16, और प्लस में 45। तो ये आपको मिलेगा आर स्क्वायर बराबर, इन दोनों को जोड़ोगे कितना होगा 20, और 20 45, ये हो गया 65। तो ये आर इज इक्वल टू आपको मिलेगा √65। बात समझ में आ रही है कुछ, बोलो यहां तक कोई दिक्कत है क्या? ये आप देख लो, इसका आपका आंसर इतना मिला, यानी केंद्र तो, त्रिज्या तो मिल गई, और केंद्र जो है आपको पहले से यहां से निकाल के दिखाया गया है, यानी एच कामा के का जो वैल्यू है ये है आपका 2,4। तो देखो केंद्र और त्रिज्या आप इस तरीके से भी निकाल सकते हो। एक दूसरी विधि ये है कि आप पहले पुडोर बना लो और उसके बाद से कंपेयर करके भी निकाल लो। यहां तक कोई दिक्कत है किसी को? तो चलो यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। अब पुडोर बनाने के लिए क्या करते हो, x वाले को x पास रखते हैं और y वाले को y के पास, और कांस्टेंट को क्या करते हैं दूसरे पक्ष में भेज देते हैं, और पुडोर बना के जब आपका इक्वेशन कंप्लीट हो जाएगा तो इससे तुलना करोगे तो h और k और r का वैल्यू मिल जाता है। ठीक है, चलो यहां तक कोई दिक्कत किसी को? चलो भाई यहां तक कोई दिक्कत नहीं, तो क्वेश्चन है बड़ा, आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, देख लो, फिर हम आगे की तरफ बढ़ेंगे। इसी तरीके से आपके 8 नंबर के भी क्वेश्चन 9 नंबर को भी सॉल्व कर लोगे। ठीक है, अगर नहीं बनेगा तो क्वेश्चन को हमारे पास फिर से वापस सेंड करना भाई, कि कौन सा नंबर नहीं बना आपसे, मैं आपको बता दूंगा उसको। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन कह रहा है, उस क्वेश्चन को ध्यान से देखो, ये बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, अलग है। अब जो भी पढ़े उससे अलग है। कह रहे बिंदु 4,1 और 6,5 से जाने वाले वृत्त का समीकरण ज्ञात कीजिए जिसका केंद्र इतने पर स्थित है। अब देखो कितना बढ़िया क्वेश्चन है। कह रहे वृत्त, हमारा वृत्त का समीकरण जो होता है हम यहां से जानते हैं x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस y माइनस के का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। हम यहाँ पे 10 नंबर को सॉल्व कर रहे हैं, और कर ये जो वृत्त है इतना और इतना से जाता है, तो जब ये 4,1 से जाएगा, यानी x के स्थान पे 4 और y के स्थान पे क्या आपका 1 रख दो, तो ये होगा 4 माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस के का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। बात समझ में आ रही है? अब मन करे तो इसको तोड़ दो, जरा मन करे तब तोड़ दो, नहीं तोड़ोगे तो दूसरा भी विधि है करने का। अगर तोड़ोगे तो आपके लिए थोड़ा सुविधाजनक हो जाएगा। तोड़ो तो इसको ये a माइनस बी के होल स्क्वायर पे तोड़ेंगे तो ये होगा 16 प्लस एच स्क्वायर माइनस 2ab मतलब यहां पे होगा 8h और प्लस 1 प्लस के स्क्वायर माइनस 2ab यानी 2k इज इक्वल टू आर स्क्वायर। ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब इसी समीकरण में एक बार 6 और 5 को पुट करो, यानी x के स्थान पे कितना 6, तो 6 माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस, अब क्या लिखोगे y माइनस, सॉरी ये y के स्थान पे क्या है 5, तो क्या लिखोगे आप 5 माइनस के का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। इसका भी एक्सपेंशन करें, इसको भी तोड़ो, ये होगा 36 प्लस एच स्क्वायर माइनस 12h, इसको तोड़ो 25 प्लस के स्क्वायर माइनस 10k इज इक्वल टू आर स्क्वायर। ये इक्वेशन नंबर 2। अब एक में से 2 को घटा दो, जब समीकरण एक में से आप यहां से लिख सकते हो समीकरण, आप किसको करोगे 1 माइनस 2 से, जरा घटाओ, देखो कितना बढ़िया क्वेश्चन है। अब 1 में से 2 को घटाओगे, पूरा नोट कर दे रहे हैं, देखो ये होगा 60 प्लस एच स्क्वायर, या आप लिख सकते हो इसको जोड़ दो, ये 16 प्लस 1 क्या होगा 17, तो आप इसको लिख सकते हो 17 प्लस एच स्क्वायर प्लस में के स्क्वायर माइनस 8h माइनस 2k। क्लियर? अब यहां से इसको घटा दो, ये क्या होगा 36 और 25 को जोड़ोगे तो कितना होगा 6 और 5 11 के 1, क्लियर हासिल 1 और 3 2 5 1 6 61। अब उसके बाद से माइनस, क्योंकि माइनस हो रहा है तो सब माइनस हो जाएगा, जो प्लस होगा वो माइनस, जो माइनस होगा वो क्या होगा प्लस। तो यहां पे मिला आपको एच स्क्वायर माइनस के स्क्वायर, ये माइनस है तो ये हो जाएगा प्लस 12h, ये होगा प्लस 10
के इज इक्वल टू आर स्क्वायर, पहले से था माइनस आर स्क्वायर, ये तो कट जाएगा। अब यहां देखना एच स्क्वायर से माइनस एच स्क्वायर के स्क्वायर, यहां पे प्लस माइनस कैंसिल हो गया। अब यहां थोड़ा सा देख लें, देखो अब हमारे पास बचा क्या, ये कह रहा है 12h, इसमें से माइनस 8h को घटाओगे कितना होगा, ये होगा 4h, 4h, ठीक है। 10 के माइनस 2 के है तो ये होगा प्लस 8 के, क्लियर। अब हमारे पास क्या बचा है, माइनस 61 है और ये आपका क्या है 17 है। तो आप 61 में से 70 को माइनस करोगे तो आप हासिल होगे 11 में से 7 जाए कितना बचेगा 4, और 5 में से 1 जाए कितना 4, 44। तो ये माइनस 44 बचेगा, तो ये इधर जाके क्या होगा प्लस 44, ठीक है। ये आप इक्वेशन नंबर इसको क्या मान लो, थर्ड मान लो, कितना थर्ड। जब ये आप इतना कर लिए तो कह रहा है कि ये जो पॉइंट है 4x प्लस वाई इज इक्वल टू 16, अब जिसका केंद्र रेखा है भाई, केंद्र रेखा का मतलब ये हो गया यानी h कमा के रेखा, केंद्र ते ही होता है, रेखा किस पे, ये कह रहा 4x प्लस वाई इज इक्वल टू 16 पर स्थित है, ठीक है। जब ये स्थित है तो क्या होगा, x के स्थान पे h, तो ये होगा 4h प्लस k इज इक्वल टू 16। ये इक्वेशन नंबर क्या बना हमारा 4। इन दोनों को सॉल्व करके हम क्या करेंगे, h और k का मान, तो देख रहे हो h वाला पोर्शन बराबर, तो आप यहां लिख सकते हो समीकरण थर्ड माइनस 4 से घटा दो, क्या हो जाएगा 4h प्लस 8k, माइनस इसको करोगे तो ये होगा माइनस 4h माइनस k इज इक्वल टू, पहले से आपका 44 था, माइनस से हो जाएगा 16, ये तो कैंसिल हो गया, 8k माइनस k क्या होगा 7k, क्लियर। अब 44 माइनस क्या 16, तो यहां पे हम क्या करेंगे, हासिल लेंगे तो 14, 14 में से 6 को अगर माइनस करते हो तो कितना बचेगा आपके पास 8 बचेगा, क्लियर। और यहां पे 3 में से 1 गया क्या होगा 2, तो k बराबर आपको मिलेगा 28/7 यानी 7 चौका 28। k का वैल्यू कितना मिला 4 मिल गया। जब k का वैल्यू 4 मिला तो आप क्या करोगे, अब यहां से रख दे, थर्ड में रख दे चाहे इसमें रख दे, यानी अब आप यहां लिख सकते हो समीकरण किससे 4 से। ध्यान देना समीकरण 4 में k के स्थान पे 4 रखो भाई, तो 4 रखोगे इधर जाके माइनस, यानी आप लिख सकते हो 4h इज इक्वल टू 16, ये 4 इधर जाके क्या हो गया माइनस, ये होगा 12, यानी h इज इक्वल टू आपको मिलेगा 4 3 12, h का वैल्यू कितना मिला 3। केंद्र तो हम लोग निकाल चुके, केंद्र तो निकाल लिए ना। चले, जब केंद्र निकाल लिए हो तो क्या बचेगा, ध्यान देना। चलो चलो केंद्र निकाल लिए थे भाई, जब केंद्र निकाल लिए थे तो क्या करोगे, केंद्र निकल गया, ठीक है। तो केंद्र जब निकल गया तो हम क्या करेंगे, जरा ध्यान देना। जब केंद्र निकल गया h और k का वैल्यू निकल गया तो हम क्या करेंगे, उसी मान को किसी भी यानी इसके ऊपर यानी समीकरण 1 में ला के रख दो या किस में रख दो, समीकरण 1 में भी रखोगे तो बात बनेगी। यानी ये वाला समीकरण दिख रहा है 4 माइनस एच का होल स्क्वायर, ये ना समीकरण 1 का विस्तार है, देखो इसका विस्तार ये है, तो हम क्या करें इसी में रख दें, तो 4 माइनस एच का होल स्क्वायर। ध्यान देना जरा, तो यहां पे क्या लिखा गया है 4 माइनस, ये आपको लिखा गया 4 माइनस एच का होल स्क्वायर। एक बार ध्यान से देख लो, ये इक्वेशन था 4 माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस के का होल स्क्वायर, और एच और के का वैल्यू 3 और क्या है 4 है। अब ये आपका था प्लस 1 माइनस के का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर, और एच का वैल्यू एक बार और देख लो, एच का वैल्यू 3 और के का वैल्यू 4, एच का वैल्यू 3 और के का वैल्यू 4, इसमें रखोगे तो आर का मान मिल जाएगा। तो 4 माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस 4 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। ये आपको मिलेगा 1 का स्क्वायर 1 और ये आपको मिलेगा -3, तो -3 का स्क्वायर करोगे तो प्लस, मतलब
प्लस में जाएगा तो होगा 3 3 का 9 इज इक्वल टू आर स्क्वायर। तो आर स्क्वायर बराबर आपको यहां मिलेगा 10, तो आर बराबर मिलेगा √10। बात समझ में आई? तो देखो इस तरीके से आप ज्ञात कर सकते हो। यहां पे ये आपको क्या मिला, आर मिल गया। आर कितना मिला, देखो √10 मिला, और केंद्र कितना मिला, केंद्र आपको मिला 3,4। जब 3,4 मिल गया तो देखो इसमें क्या पूछ रहा था, ध्यान देना। तो केंद्र से इतना पर स्थित है, बिंदु इतना इतना जानने वाले वृत्त का समीकरण भी चाहिए आपको, तो आप यहां से क्या करोगे, अब वृत्त का समीकरण लिखोगे। तो वृत्त का समीकरण क्या लिखाएगा, x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस y माइनस के का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। रख दो h के स्थान पे कितना 3, तो x माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 4 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, आप r के स्थान पे √10, तो क्या रखोगे √10 का होल स्क्वायर। अब इसका एक्सपेंशन तो कर लोगे, तोड़ दोगे ना इसको, जब तोड़ोगे तो आपको आंसर मिल जाएगा। बात समझ में आई? चले इसका तो तोड़ लोगे, a माइनस बी और a माइनस बी, इसका वर्ग करोगे तो 10 आ जाएगा। जब तोड़ोगे तो आपको इसका आंसर मिल जाएगा। जब ये समझ में आ गया हो तो चलो आप इसको स्क्रीनशॉट ले लेना। उसी तरीके से आपका क्या है 11 नंबर क्वेश्चन भी बनेगा, सेम है। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, आगे क्वेश्चन कर रहा है त्रिज्या 5 के उस वृत्त का समीकरण ज्ञात कीजिए जिसका केंद्र x अक्ष पर स्थित है। देखो कितना सिंपल है। कर रहा है कि त्रिज्या 5 के, ये x इधर क्या हो गया y, कर रहा है त्रिज्या 5 के उस वृत्त का समीकरण ज्ञात कीजिए। कह रहा है कि ज्ञात कीजिए कि केंद्र x अक्ष पर स्थित हो। अगर हम कोई भी, हम त्रिज्या 5 की बात तो करेंगे, और जो कह रहा है 2 3 से जाए भी, तो आप ग्राफ इसमें नहीं खींच सकते क्योंकि ये एक पॉइंट फिक्स नहीं किया है। लेकिन इतना कह दिया कि इसका केंद्र जो होगा वो x अक्ष पे होगा। x अक्ष पे होने का मतलब ये होगा h, 0। h तो मिलेगा, बट y की बात करते हैं, जो k होता है वो आपका 0 मिलेगा। ठीक है, तो कह रहा है त्रिज्या 5 के, यानी r का वैल्यू आपको दे दिया 5, और जो केंद्र की बात करते हैं, केंद्र वो आपको मिल गया h, 0। ठीक है, और ये किससे होके जा रहा है भाई, एक बिंदु दिया है, एक बिंदु दिया है, किससे जा रहा है, ये 2, ये कह रहा है 2,3 से जा रहा है। हम यहां पे लिख देंगे वृत्त का समीकरण। किसका, वृत्त का समीकरण क्या होता है, x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस y माइनस के का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। ठीक है, हम मान को पुट करें। अब देखो बिंदु इतने से जाएगा तो x का वैल्यू 2 और y का वैल्यू 3 रख दो। ये होगा 2 माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस ये 3 माइनस के का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ये 5 का होल स्क्वायर। तोड़ो इसको, ये होगा 4 प्लस एच स्क्वायर, ध्यान देना 4 प्लस एच स्क्वायर, और यहां पे k का वैल्यू 0 है, सॉरी k का वैल्यू यहां पे देखो 0 है। तो ये 4 प्लस एच स्क्वायर माइनस 2ab यानी 4h, और प्लस में 3 3 का क्या होगा 9 इज इक्वल टू 25। अब इसको सजा के लिखो, ये एच स्क्वायर माइनस 4h। अब देखो, और 9 4 ये क्या होगा 13 हो जाएगा, और ये इधर से आएगा तो -25 इज इक्वल टू 0। अब ध्यान से देख लो कितना अच्छा क्वेश्चन है आपका। ये कह रहा है एच स्क्वायर माइनस 4h। अब देखोगे 13 में से क्या घटाना है आपको, 13 में से 25 घटाना तो ये होगा -12 इज इक्वल टू 0। अब ये तो द्विघात बना लिया ना, द्विघात बनाया तो क्या करोगे, इसका और इसका गुणा करा दो, इसका और इसका गुणा कराओगे तो क्या होगा -12h स्क्वायर, यानी इसको द्विघात में तोड़ोगे तो ये h स्क्वायर -6h प्लस 2h -12 इज इक्वल टू 0। क्योंकि इन दोनों का गुणनफल -12h स्क्वायर आ जाएगा, और जोड़ेंगे और घटाएं तो क्या -4h, देखो आ जाएगा। इन दोनों में से h कॉमन कर लो तो ये मिलेगा h -6, और प्लस 2 कॉमन करेंगे तो यहाँ h -6 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से h -6 जब कॉमन करोगे तो ये दे देगा h प्लस 2 इज इक्वल टू 0। इसलिए h -6 इज इक्वल टू 0, तो h इज इक्वल टू 6,
और एच प्लस 2 इज इक्वल टू 0, तो एच इज इक्वल टू कितना होगा -2। बात समझ में आई? तो एच के दो वैल्यू मिले, यानी आप कह सकते हो कि एक्स एक्सिस पे जो काट रहा है उसके दो कोऑर्डिनेट मिलेंगे, यानी एक आपको h इज इक्वल टू 6 मिल जाएगा, यानी कि ये आप कह सकते हो 6,0 भी इसका केंद्र हो सकता है, और एगो आपका इधर माइनस पे जाएगा तो इसका केंद्र हो जाएगा कितना -2,0। बात समझ में आई? तो h का वैल्यू, अब जो वृत्त का समीकरण आपको दिख रहा है ना, तो वृत्त के समीकरण में क्या करोगे, ध्यान देना, एक बार हम क्या करेंगे 6,0 रखेंगे और एक बार क्या रखेंगे -2,0। ठीक है, तो ध्यान दे लो। अब एक बार 6,0, तो आप यहां पे क्या वृत्त का समीकरण लिखते हो, x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस y माइनस के का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। तो जरा ध्यान से देखो एक बार, r का वैल्यू तो पहले से दिया है 5, बाकी केंद्र ही तो ढूंढना था, तो केंद्र हम लोग ढूंढ चुके हैं भाई, दो केंद्र मिला है। एक के लिए केंद्र मिला है, ये मिला है 6,0 क्लियर, और दूसरा केंद्र मिला है -2,0। तो हम पहले वाले की बात करें तो h के स्थान पे 6, तो x माइनस 6 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 0 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू यहाँ 5 का स्क्वायर, यानी आप इसको तोड़ दो चाहे ऐसे ही छोड़ दो, प्लस ये होगा y स्क्वायर इज इक्वल टू 25। पहला इक्वेशन आपका मिल गया, इसको तोड़ोगे तो भी बन जाएगा। ठीक है, अब दूसरे की बात करें तो दूसरे में क्या रखोगे, x और -2 रखेंगे, तो -+2 का होल स्क्वायर और y के स्थान पे 0, यानी ये होगा k के स्थान पे 0, यानी y स्क्वायर इज इक्वल टू 5 का स्क्वायर यानी 25। तो दोनों इक्वेशन आपको यहाँ पे प्राप्त हो गए, यानी ये दोनों इक्वेशन वैसे हैं जिसका केंद्र हमेशा क्या होगा, x एक्सिस पे होगा, y एक्सिस पे नहीं जाने वाला है। ठीक है, चलो तो आप यहां से स्क्रीनशॉट ले लेना, और 13 नंबर भी क्वेश्चन क्या है, लगभग वैसे ही है, आप एक बार ट्राई करोगे। ठीक है, चलो अब करें उस वृत्त का समीकरण ज्ञात कीजिए जिसका केंद्र क्या कर रहा है 2,2 हो तथा बिंदु इतना से जाए। कितना अच्छा है, देखो करे वृत्त का समीकरण ज्ञात कीजिए जिसका केंद्र इतना है और बिंदु इतना से जाती है। तो हम 14 नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करें तो केंद्र तो दे दिया भाई, केंद्र यानी आप h, k का वैल्यू दिया है, कर 2,2 है और उससे होके जाती है। देखो कितना अच्छा है, हम वृत्त का समीकरण लिखें तो ये लिखेंगे x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस y माइनस के का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। कितना सिंपल है, देखो h का वैल्यू दिया है 2 और k का वैल्यू 2 और x का वैल्यू देखो कितने इतने से जा रहा है, x का वैल्यू 4 और y का वैल्यू 5। तो क्या लिखोगे 4 माइनस h के स्थान पे 2 का होल स्क्वायर प्लस अब क्या लिखोगे ये 5 माइनस 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। कितना आसान है, सीधा सीधा है। देखो ये 4 में से 2 गया 2, यानी कि क्या बचेगा 4 वर्ग है तो, और 5 में से 2 गया 3, ये 9 इज इक्वल टू आर स्क्वायर। तो आपको यहां से आर स्क्वायर का वैल्यू मिल गया 9 4 13। आर स्क्वायर का मान जब 13 मिल गया तो वृत्त का समीकरण ज्ञात करने में क्या हर्ज है, आर मिल गया, केंद्र दिया है, तो आप लिखोगे x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर के स्थान पे कितना 13। इसको तोड़ दो जरा, तो ये होगा एक्स स्क्वायर प्लस 4 माइनस 2 ab, यानी ये हो जाएगा 4x। क्या मिलेगा 4x प्लस ये होगा वाई स्क्वायर प्लस ये इसका स्क्वायर क्या होगा 4 माइनस 2ab यानी 4y। क्लियर, और ये प्लस में इधर आके क्या होगा -13 इज इक्वल टू 0। तो आप सजा के लिखोगे तो क्या लिखोगे एक्स स्क्वायर फिर वाई स्क्वायर, तो प्लस में क्या आएगा वाई स्क्वायर माइनस 4x और यहाँ पे -4y भी आ गया, और आप देखोगे 4 4 क्या होगा 8 और -13 है, तो -13 प्लस 8 कितना होगा, ये हो जाएगा -5 इज इक्वल टू 0। देखो यही वृत्त का समीकरण है आपका। बात समझ में आ रही है। और आपका जो 15 नंबर क्वेश्चन ये लास्ट नंबर है। लास्ट नंबर देखो कह रहे क्या बिंदु इतना वृत्त इतना के अंदर या बाहर स्थित है। तो आपको बताया गया है कि इस तरीके का जो क्वेश्चन होता है x स्क्वायर प्लस
वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर, तो आप कह सकते हो कि यहाँ पे क्या है, एच और के 0 0 है। इसका मतलब ये ऐसा वृत्त है जो जिसका केंद्र क्या मूल बिंदु पे है, तो केंद्र मूल बिंदु पे है तो जो लास्ट वाला पॉइंट होता है वो त्रिज्या को इंडिकेट करेगा, यानी आर स्क्वायर बराबर क्या है 25 है, तो आर का वैल्यू 5 आएगा। ठीक है, और मूल बिंदु से इस बिंदु के बीच की दूरी ज्ञात कर लो, तो मूल बिंदु यानी 0,0 और इसके बीच की दूरी ज्ञात करो। अगर बीच की दूरी 5 से बड़ी आ गई यानी त्रिज्या से बड़ी आ गई तो यह बिंदु क्या बाहर स्थित है। अगर 5 के बराबर आ गई यानी 5 ही आ गई तो कहोगे कि वृत्त में स्थित है, और 5 से छोटी आ गई तो कहेंगे उसके अंदर स्थित है। ठीक है, यहां तक बात समझ में आ रही है? तो चलो फटाक से आप यहां तक कंप्लीट कर लेना भाई। इसमें कोई भी दिक्कत होगी आप जरूर कमेंट करना, और इसके बाद से आपको फिर से बताया जाएगा, आपका ये परवलय बताया जाएगा, और परवलय बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। अगर ये देखोगे कोनिक सेक्शन की बात करें, शंकु परिच्छेद जो चैप्टर पढ़ रहे हैं, ये क्लास 12 के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। क्यों? क्योंकि जब हम समाकलनों का अनुप्रयोग पढ़ने जाएंगे क्लास 12 में, तो उसमें ये ग्राफ आपका यूज होता है, तो ये आपको सीखना पड़ेगा।